एससी एसटी एक्ट में भी लोगों ने किया था, इधर से एससी एसटी एक्ट लगा दिया, इधर से मंडल आयोग मंडल कमीशन को लागू करवा दिया ताकि ओबीसी स्वर्ण समाज से कट जाए और एससी एसटी एक्ट लग जाए। एससी एसटी एक्ट के सामने इन्होंने ओबीसी को उसमें आरक्षण देकर ओबीसी को स्वर्ण समाज से काट दिया। क्या ओबीसी आरक्षण षड्यंत्र था? तो पता करते हैं। देखिए 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का वास्तविक प्रतिनिधित्व उनकी संख्या के मुकाबले कम था। सरकारी नौकरियों के सभी सत्रों पर ओबीसी का कुल प्रतिनिधित्व केवल 12.55 था। उच्च पदों पर ओबीसी की भागीदारी और भी कम, मात्र 4.83% थी। अब आज की स्थिति, सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान है। 1916 के आंकड़ों के मुताबिक केंद्रीय नौकरी में इनकी हिस्सेदारी लगभग 21.57% थी। उच्च पदों में ओबीसी की भागीदारी कम 8.37% तक रिपोर्ट के अनुसार बताई जाती है। अब एससी एसटी ओबीसी के साथ साजिश। भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ मूल्यांकन में भेदभाव की शिकायतें एक गंभीर और चर्चित विषय रही है। हाल के आंकड़ों और रिपोर्टों के अनुसार इस समस्या का हल करने के लिए कई कानूनी और संस्थागत कदम उठाए जा रहे हैं। विभिन्न शोध और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वंचित वर्गों के छात्रों ने अक्सर पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन और शिक्षकों द्वारा कम समय या सहायता दिए जाने की शिकायत की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में भी दलित पीएचडी छात्रों को कम अंक देकर फेल करने के आरोप लगे हैं। यह है इन लोगों की धांधली, षड्यंत्र और साजिश। जब इनको पता चल जाता है कि ये दलित बच्चा है तो उनको जानबूझकर फेल कर देते हैं। और यूजीसी लागू होने के बाद अध्यापक भी चपेट में आएंगे तो ये ऐसी कारस्तानी नहीं कर पाएंगे और इनको मजबूरी में पूरे अंक देने पड़ेंगे। नहीं देंगे तो इनके खिलाफ केस होगा और केस में अगर पकड़े गए और इनकी धांधली पाई गई तो इनको सजा होगी या इनको नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। तो इसलिए क्योंकि अब एससी एसटी ओबीसी समाज के बच्चे मेरिट में भी दावा ठोक रहे हैं, बहुत काबिल और होनहार हो गए हैं। अगर यूजीसी लागू हो गया और ढंग से काम होने लगा तो जो दलित पिछड़े आदिवासी के बच्चे हैं वो जोरदार मेरिट में दावा ठोकेंगे और जो जागरूकता बढ़ती जाएगी, मेरिट में दलित पिछड़ों का दावा मजबूत होता जाएगा तो इनमें जो मेरिटों की सीट है ना, इनकी कम हो जाएगी। इसका खतरा है कि मेरिट में भी वो पहुंच जाएंगे, यहाँ इनको आरक्षण है ही तो इनको बस वो खतरा है कि इनकी संख्या कम हो जाएगी, ये नौकरियों में कम लगेंगे और दलित पिछड़े आदिवासी ज्यादा नौकरी में हो जाएंगे। बस और कुछ नहीं है, कोई भेदभाव का चक्कर नहीं है भाई। सिर्फ धांधली चला क्या, इनकी चालबाजियां जालसाजियां खत्म हो जाएगी, बस ये है। अब चालबाजी नहीं कर पाएंगे और कुछ भी रगड़ा नहीं है, सिर्फ यही रगड़ा है।